हेलो एवरीवन, इट्स मी सुनैना और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक धर्म और समाज सुधार आंदोलन। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, धर्म यहाँ पे रिलीजन का बात किया जा रहा है और समाज यानी सोसाइटी का बात किया जा रहा है। तो 19वीं शताब्दी यहाँ पे बोला है इम्पॉर्टेंस ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब हमारी विश्व में 19th सेंचुरी का काफ़ी इम्पॉर्टेंस है। तो ये धर्म और समाज सुधार के लिए इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में हमारे समाज में बहुत सारा तरह के समाज में धर्म को लेकर के अगर कहा जाए तो धार्मिक कुछ लोगों में आडंबर फैला हुआ था, और समाज में अगर कहा जाए तो धर्म को लेकर के समाज में अंधविश्वास फैला हुआ था। लोग आडंबर फैला रहे थे धर्म के नाम पे, समाज में विभिन्नता लाने की कोशिश कर रहे थे। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है, क्योंकि इस समय हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे महान जो लोग थे, महान आत्माएं, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती जी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और एनी बेसेंट, ये लोग हमारे देश में मतलब इनका जन्म हुआ था। कह सकते हैं कि प्रकृति ने इनको जन्म दिया था ताकि उस समय में व्याप्त जितनी भी बुराइयां थी समाज में उसको ख़त्म किया जा सके। और ये लोग अपने कार्यों से कहीं ना कहीं समाज में जितनी भी व्याप्त बुराइयां थी उसको ख़त्म करने की कोशिश किए थे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में बहुत सारी धार्मिक, राजनीतिक, मतलब धार्मिक सामाजिक बुराइयाँ व्याप्त थी। तो जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि राजनीतिक रूप से पराधीन हमारा जो उस टाइम का सिस्टम था, हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में 16th सेंचुरी के लगभग में जो अंग्रेज लोग थे आ चुके थे। तो ये 19th सेंचुरी की बात की जा रही है। तो हमारा जो देश था वो तो राजनीतिक रूप से पराधीन था अंग्रेज़ों से, लेकिन हमारा जो समाज था धार्मिक और सामाजिक रूप से और बौद्धिक क्षेत्रों में ये भी कहीं ना कहीं खराबी इसमें व्याप्त था हमारे समाज में, क्योंकि लोग अपने धर्म के आधार पर, जात के आधार पर हमारे हिंदू समाज में या फिर हमारे, जब देखें हमारे पिछले टाइम में अगर हम लोग जाने की कोशिश करें तो देखते हैं हम लोग कि हमारे जो समाज है, इंडियन सोसाइटी है, वहाँ पे कास्ट बेस पे, रिलीजन बेस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनको मतलब धार्मिक आडंबरों में फंसाया जाता था। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक रूप से तो पराधीन था ही, और सामाजिक और धार्मिक रूप से भी वो कहीं ना कहीं पराधीन ही था, क्योंकि लोग जो थे, जो बड़े जाति के जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, लोगों को परेशान करते थे जो छोटे निम्न जात के होते थे, जात के आधार पर, यानी कि कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर। तो ये सब जो महान आत्माएं हुई हैं हमारे इंडिया में 19th सेंचुरी के लगभग में, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती जी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये लोग क्या किए थे, हमारे देश में जब अंग्रेज लोग आए थे तो वो लोग जाति के आधार पर हम लोगों को डिवाइड कर रहे थे। हम लोग जानते ही हैं कि वो लोग आए थे तो हिंदू मुस्लिम का जो सबसे बड़ा बवाल था वो उसी टाइम हुआ था। उन्हीं लोग का देन है कि आज तक भी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर के बवाल चलता ही रहता है। लगभग ज़्यादातर प्रॉब्लम उस टाइम से ही स्टार्ट हुआ था, हिंदू मुस्लिम और रिलीजन के बेस पर। तो ये सब जो लोग थे, ये लोग हमारे समाज में जितनी भी बुराइयाँ व्याप्त थी उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने का प्रयत्न किए थे। अब धर्म और समाज सुधार आंदोलन का बात किया जाए तो इसमें आंदोलन बोला जाए मतलब ये नहीं कि मारपीट कर लिया, ऐसा कुछ, शांति से सबको समझाना। तो अगर ब्रह्म धर्मीय और समाज सुधार आंदोलन को हम लोग लेने जाए तो उसमें सबसे पहला नाम जो समाज सुधारक जो संगठन था वो था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो था वह है फर्स्ट पोजीशन इन रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट। ये जो था आपका समाज का कल्याण करने के लिए, धार्मिक कल्याण करने के लिए पहला एक ऐसा ये था, क्या बोल सकते हैं, आपका एक संगठन था जो स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। मतलब राजा राम मोहन रॉय जो है वो आपका ब्रह्म समाज के संस्थापक या रिफॉर्मर थे। इनका अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ जानकारी जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि राजा राम मोहन रॉय के बारे में उनका पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म देखा जाता है 22 मई 1772 में। मतलब इनका जन्म जो है आपका 22 मई 1772 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल के हुगली ज़िला में। और इस ज़िला तो ये हो गया आपको हुगली ज़िला। अब यहाँ पे राधानगर जो ग्राम हो गया वहाँ पे हुआ था। इनका जन्म एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और इनके पिता का नाम था रामाकांत रॉय, इनकी माता का नाम तारणी देवी था। तो ये एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, और इनकी जो माता पिता थे वो वैष्णव समाज को मानते थे। ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी राजा राम मोहन रॉय ने, वो 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में की थी। तो हम लोग उनके शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि शिक्षा के बिना कोई भी इंसान अधूरा रहता है, वह उतना मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो अच्छी तरह से विकास नहीं कर पाता है। और ये तो फिर ठहरे आपका क्या बोलते हैं, समाज सुधारक, और हमारे आधुनिक भारत के जनक भी है। तो इनका तो शिक्षा जाहिर सी बात है अच्छी तरह से हुआ होगा। तो शिक्षा हम लोग देखते हैं तो इनकी शिक्षा थोड़ा
मतलब जगह जगह से ही जा कर के हर एक चीज़ को सीखे थे। इस वजह से वो इतने महान भी थे। 12 वर्ष की उम्र में वो पटना गए हुए थे। वहाँ से उन्होंने अरबी और फ़ारसी की शिक्षा ली। तो उनको अरबी और फ़ारसी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। फ़ारसी में भी वो कुछ जैसे महान कवि जैसे कि आप सूफ़ी ले लिए, हाफिज़ एवं रूमी की कविताएँ जो है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती थी। मतलब उनसे काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावित होते थे। उसके बाद से फिर वो पटना गए। पटना से जाने के बाद वो फिर काशी गए। काशी जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा ली। तो वहाँ पाश्चात्य शिक्षा में उन्होंने हमारा जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ का पुराण, स्मृति एवं उपनिषदों का ज्ञान किया। तो ये हमारे जो पुराण, स्मृति सब के बारे में वो ज्ञान किस लिए कर रहे थे, ताकि हमारे जो जिस टाइम पे 19वीं सेंचुरी में जो बुराइयाँ चल रही थी उनको ख़त्म करने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए हमारे समाज में, हमारा धर्म में ये सारी चीज़ें जो बुराइयाँ हैं वो कहीं भी लिखी नहीं गई हैं। क्योंकि उस टाइम में हम लोग अगर देखें तो पुरोहित लोग क्या कर रहे थे, राजा लोग के साथ में मिल करके जनता पर, बहुत सारे ऐसे राजा लोग थे जो लोग अत्याचारी थे, तो वो लोग धर्म गुरुओं के बातों को सुन करके कि धर्म गुरु है तो उन्हें सब धर्म के बारे में सारी चीज़ जानकारी प्राप्त है, तो वो लोग जैसे बोलते थे उस हिसाब से काम करते थे और जनता को वो लोग हानि पहुंचाते थे। तो इन सभी चीज़ों को वो लोग ठीक करने के लिए उनको खुद का ज्ञान होना ज़रूरी है। कहते हैं ना कि किसी को बुरा बोलने के लिए, आपको किसी भी चीज़ के लिए अगर बुरा बोले तो आपको खुद को उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वो पुराण, स्मृति और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। उसके बाद वो फिर तिब्बत गए। वो बौद्ध धर्म से भी काफ़ी ज़्यादा रूप से प्रभावित थे। तो उन्होंने बौद्ध धर्म का तात्विक ज्ञान लिया और उसके बाद से इतनी सारी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो फिर 1803 ईस्वी में फ़ारसी एक पुस्तक लिखी, क्योंकि वो फ़ारसी से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते थे, उनको काफ़ी प्रभावित करती थी। तो उन्होंने वो सीख चुके थे उस लैंग्वेज को अच्छी तरह से। तो उसमें फिर उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी फ़ारसी लैंग्वेज में, जहाँ पर उन्होंने उस पुस्तक में उनका मेन स्ट्रीम क्या था, वो काफ़ी मतलब मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उनका मानना था कि ईश्वर की अगर उपासना करनी है तो दिखावटी या फिर मूर्ति की किसी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, मन से मानना ही सब कुछ है। तो वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन साथ में वो एकेश्वरवाद की प्रशंसा भी करते थे। मतलब उनके हिसाब से हिंदुओं के लिए अलग भगवान, मुस्लिम के लिए अलग भगवान, क्रिश्चियन के लिए कोई अलग गॉड, इस तरह का चीज़ नहीं था। वो उनका मानना था कि हिंदुओं के भी एक जो हिंदू के जो भगवान बोल सकते हैं, मुस्लिमों अल्लाह बोलते हैं, फिर उसके बाद से क्रिश्चियंस के जो गॉड होते हैं वो सब लोग एक हैं। यानी कि कोई धर्म के आधार पर, जात के आधार पर भगवान चेंज नहीं होते। उनका मानना था कि जितने भी भगवान हैं, धर्म आप बोलिए, भगवान बोलिए, अल्लाह बोलिए, गॉड बोलिए, वो लोग सब एक ही हैं। बस इंसान ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से इनको बांट के रखा है। उसके बाद से ये काफ़ी मतलब नहीं कह सकते कि धर्म के विरोधी इंसान थे, बट ये धर्म को मानवता से ऊपर, मतलब कि धर्म को नीचे मानते थे, मानवता को ऊपर। इनके हिसाब से मानवता सबसे ऊपर था। उसके बाद से 1803 में इस पुस्तक को लिखने के बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में जाकर काम किया। तो 1803 ईस्वी में क्या हुआ था कि इनके जो पिताजी हैं उनका देहांत हो गया था, तो घर की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो इस वजह से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की। लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नौकरी भी नहीं की है, क्योंकि वो एक तरह से बोला स्पिरिचुअल पर्सन हो गए थे उस टाइम पे, तो उनको समाज सुधार भी करना था इसमें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में वो रहने के, अंग्रेजों लोग के बीच में वो रहना नहीं चाहते थे। तो वो चाहते थे कि हम जो हिंदू समाज है, यानी कि इंडियन सोसाइटी है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी बुराइयाँ हैं, वो तो समाज में ही रह रहे थे, वो सारी बुराइयों को देख रहे थे कि अंग्रेज लोग कैसे अत्याचार कर रहे हैं। बाहर हमारे हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो ऊँचे जाति के हैं, वो लोग नीचे जाति के सब कितना गलत व्यवहार कर रहे हैं, वो सब देख रहे थे। तो उनको ये सब सारी चीज़ें बुरी लग रही थी, जिसकी वजह से वो सुधार करना चाह रहे थे। राजा राम मोहन रॉय क्योंकि एक स्वतंत्र विचार के व्यक्ति थे, अगर हम उनको जीवन को देखें तो वे बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से रहना चाहते थे। उनके विचार बहुत खुले हुए हुआ करते थे। इस वजह से अगर हम लोग देखें, जैसे कि हम बोले कि वो धार्मिक चीज़ों में या फिर मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, तो इस वजह से लोग उन्हें उल्टा पुल्टा बोलते थे। मतलब समझ सकते हैं कि जो लोग धर्म से डरते थे, धर्म भीरू लोग, उनको नास्तिक भी बोलते थे कि ये पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते तो ये नास्तिक हो गए। लेकिन वो तो थे स्वतंत्र विचारों के, उनका ये मानना ही नहीं था कि आप मूर्ति पूजा करेंगे तभी आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो ये तो हुआ इनके बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे इनका धार्मिक कार्य। राजा राम मोहन रॉय थे, वो उनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। मतलब क्या, क्योंकि वो हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किए। हमारा सामाजिक जो बुराइयाँ थी, व्याप्त थी उस समय के समाज में 19वीं सेंचुरी में, उसको वो सुधारे थे। तो उनका कुछ धार्मिक काम भी था, उनका कुछ सामाजिक काम भी था, उनका कुछ राजनीतिक योगदान भी था। मतलब एक देश को सुधारने में, एक देश का जो सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है,
इसकी जो बुराइयाँ व्याप्त है उसको सुधारने के लिए वो हर क्षेत्र में अपने कार्यों से योगदान दिए हैं। तो हम लोग यहाँ पे धार्मिक उनके कार्यों को पढ़ेंगे, यानी कि रिलीजियस वर्क। तो हम लोग देखे थे कि 1803 में जब उनकी मतलब पिता की मृत्यु हुई थी तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन कर लिए थे, लेकिन उसके बाद से ये ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाए। हम लोग देखेंगे कि 1814 में उन्होंने नौकरी का त्याग कर दिया था। वहाँ से वो इसलिए त्याग कर दिए थे कि उनको समाज सुधार करना था। तो 1815 में उन्होंने क्या किया, अपना जो घर था, मतलब उनका जो निवास स्थान था, वहीं पे वो आत्मीय सभा नाम की एक सभा का गठन किए थे, जहाँ पर क्या होता था, क्योंकि वो वेद के अच्छे खासे ज्ञानी थे, वो वेद भी जानते थे, पुराण भी जानते थे, उपनिषद का भी ज्ञान था उन्हें, बौद्ध धर्म का तात्विक ज्ञान भी था, मतलब सब तरह का ज्ञान उन्हें कह सकते कि भरा पड़ा था। तो यहाँ पर वो वेद पाठ और संगीत का काम चलाया करते थे, मतलब लोगों में वेद के पाठ, मतलब वेद को समझना, उन लोगों को समझाना, क्योंकि किसी भी इंसान का अगर हम लोग को रिलीजियस तरीके से देखने जाए तो उनका डेवलपमेंट करना है तो उन्हें वेद पुराण की जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। अगर हम लोग को बोलेंगे कि आप नहीं, वेद के हिसाब से आप ये काम गलत कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी लोग समझदार हो चुके थे उस टाइम इतना कि किसी की बात को बोल करके वो सिर्फ ना समझ, जबकि वो लोग बात को सही तरह से समझना चाहते थे, इसीलिए उनको समझाने के लिए वो वेद पाठ करवाते थे। उसके बाद से तो ये आपका 4 साल तक चला। 4 साल में मतलब जितने भी लोगों को वो समझा सके उतने लोगों को वेद पाठ कराया, संगीत के बारे में जानकारी दी। तो ये 1819 तक चला। अब 1819 में उन्होंने क्या किया कि बंगाली और इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने एक वेदांत सूत्रों का सार नाम का एक पुस्तक लिखा, जिसमें उन्होंने समाज में व्याप्त जितनी भी ये थी आपका, मतलब समाज में व्याप्त जो जितने भी वेद थे उनके बारे में लोगों को, क्योंकि वो सिखा रहे थे तो ज़्यादा लोग तो अब एक बार में कितने लोगों को सिखा सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि एक पुस्तक को ही छाप दिया जिसको लोग ज़्यादा मात्रा में लोग पढ़ सकेंगे, क्योंकि अगर एक पुस्तक छप जाएगा तो ज़्यादा जनता जो होगी खरीद के पढ़ पाएगी। तो उन्होंने इसका निर्माण किया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 20 अगस्त 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। हम लोग इससे पहले भी जाने कि उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ताकि वहाँ से लोगों का जो सामाजिक जो बुराइयाँ थी समाज में, या फिर कह सकते हैं कि धार्मिक रूप से जो लोग थे वहाँ पे ये सब चीज़ों का सुधार किया जा सके। तो राजा राम मोहन राय के कार्यों को देखने के बाद हम लोग कह सकते हैं तो सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिक्रिया थी वो क्या थी, देखते हैं। उनका कहना था कि राजा राम मोहन राय धार्मिक पुनरुत्थान के अग्रदूत थे। धार्मिक पुनरुत्थान का मतलब क्या, धर्म के मामले, जैसे हमको पहले ही बताया कि धर्म के मामले में जितनी भी बुराइयाँ हो रही थी समाज में उसको ख़त्म करने के जो थे वो अग्रदूत थे। मतलब वो पहले इंसान भी कह सकते थे कि वो पहले इंसान भी थे और वो इस क्षेत्र में ज़्यादा कार्य किए थे, और सब लोगों ने भी कार्य किया था, पर इनका काम जो होता है वो अग्रणी होता है। तो राजा राम मोहन राय अपने जीवन में बहुत सारे धार्मिक कार्य किए थे सुधार के लिए। धर्म के नाम पे जितनी भी बुराइयाँ समाज में व्याप्त थी उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि हिंदू समाज में, यानी कि उस टाइम पे इंडियन सोसाइटी में अगर हम लोग देखें तो जितनी भी बुराइयाँ थी धर्म के नाम पर उनको ये ख़त्म करने का प्रयास किए थे। राजा राम मोहन राय क्योंकि आधुनिक भारत के जनक थे तो उन्होंने सामाजिक कार्य भी किया था, सोशल वर्क। अगर हम लोग बोले तो सती प्रथा जो था, सती प्रथा का अंत जो किया था वो राजा राम मोहन राय ही थे। उन्होंने ही इसका अंत किया था। सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर मेरा घर थोड़ा ट्रेन के सामने है, मतलब कि रेलवे स्टेशन के सामने, इस वजह से थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, बट क्या करें। तो सती प्रथा शासन के टॉपिक पे आता है। सती प्रथा शास्त्र के विरुद्ध है, मतलब उन्होंने ही, क्योंकि वो अच्छे तरह से वेद उपनिषद सब चीज़ को पढ़ चुके थे, जिसकी वजह से उनको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज था। जैसे कि हम पहले ही बताया कि अगर हम लोग को बोलेंगे कि नहीं ये शास्त्र के हिसाब से ये चीज़ गलत है तो लोग थोड़ी बिलीव कर लेगा मेरे बातों पे। तो इस वजह से उन्होंने शास्त्र का ज्ञान किया था। तो उस बेस पे उन्होंने लोगों को क्या समझाया कि सती प्रथा जैसी जो चीज़ थी वो क्या था, हमारे समाज के लिए कलंक था। तो सती प्रथा के जो है वो शास्त्र के विरुद्ध है, उन्होंने बताया था। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को सहयोग किया था। मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? तो उस टाइम पे हमारे देश में जब वो थे तो हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था। समाज में वो देख रहे थे राजा राम मोहन राय की इतनी सारी बुराइयाँ चल रही है। सती प्रथा में एक्चुअली होता क्या था कि मान लीजिए बंगाल में जो छोटी छोटी लड़कियाँ हुआ करती थी, 12 से 13 साल की लड़कियाँ, ऐसा अजीब सा नियम था कि उनका शादी 50 साल के बूढ़े आदमी से कर दिया जाता था। जिसकी वजह से अगर वो किसी भी कारण से अगर मर गया वो इंसान, तो उसकी वजह से क्या किया जाता था, लड़कियों को, जो कि जिनका उम्र 12 से 13 साल हुआ करता था, ऐसा नियम था उस टाइम पे हिंदू समाज में कि अगर लड़की का हस्बैंड मर जाता है तो उसका जब चिता जलाया जाएगा उसी के साथ में उस लड़की को भी
मतलब कि जो अग्नि जलाया जाएगा वहाँ पे, मतलब उसके हस्बैंड के साथ उसको दाह कर दिया जाएगा, मतलब उसका, तो इसको सतीदाह कहते हैं। तो वो इस चीज़ को बंद करना चाहते थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि इसकी वजह से बंगाल में जो लड़कियां हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया था कि उस टाइम पे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, वो यहाँ के गवर्नर थे, तो उनके सहयोग से उनका शासन चल रहा था, तो उनके सहयोग से वो क्या किए थे, वो ऐसा पत्र, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि पत्र ले जाकर उनको बताए थे कि हमारे जो समाज है वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही है, सती प्रथा ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भी थे, वो काफ़ी अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी बातों को सुन करके और समझ करके, इस पर भी बहुत सारा चीज़ हुआ था उस टाइम पे भी। वहाँ पे भी वो संसद भवन में गए थे, फिर उन्होंने लोगों को समझाया कि नहीं, इस वजह से नारी का जो स्वतंत्रता थी वो समाप्त हो रहा है, या नारी का जो सामाजिक जो दशा थी वो खराब हो रहा है सती प्रथा के वजह से। तो बहुत सारी चीज़ों के होने के बाद 1829 ईस्वी में फाइनली क्या हुआ था कि इसको सरकारी मतलब मान्यता मिल चुकी थी और इसको सती प्रथा को बंद करवा दिया गया, क्योंकि ये हमारे समाज में कह सकते हैं, या फिर बंगाल में जो स्त्रियां थी उनके सामाजिक स्थान को खराब कर रही थी, उनको शोषण कर रही थी, इस वजह से इसको बंद किया गया था। अब राजा राम मोहन रॉय जो थे वो बाल विवाह, बहु विवाह का विरोध करते थे। उनके हिसाब से, जैसे हम पहले बताया कि 12-13 साल की लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था, तो उनका मानना था कि इस एज में अगर शादी कर दिया जाएगा तो वो सही तरह से अपने विकास को नहीं कर पाएंगी। बहु विवाह भी उसका भी विरोध किया था। अभी सपोर्ट भी, ऐसा नहीं कि सब चीज़ का विरोध करते चले गए, इन्होंने सपोर्ट भी किया था। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग विधवा विवाह, मान लीजिए किसी, हम बताए सती प्रथा में क्या हो रहा था कि लड़कियों को साथ में जला दिया जाता था उसके हस्बैंड के साथ में, मतलब उनका दाह कर दिया जा रहा था। तो वो बोले कि हम लोग, एक इंसान तो जो चला गया, उसका हस्बैंड मर गया, तो क्या उस लड़की का ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म थोड़े हो जाता है। तो वो क्या किए थे कि बोले थे कि जो लड़की बच जा रही है, इसका हस्बैंड मर जा रहा है, उन लोग का भी शादी किया जा सकता है। मतलब ये जो प्रोविज़न है विधवा विवाह का, वो इसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे। अंतर्जातीय विवाह, मतलब कास्ट बेस पर जो शादियाँ होती हैं कि ये कास्ट का होगा तभी शादी करेंगे, तो ये अलग अलग कास्ट के लोगों का शादी को भी प्रोत्साहन किया था इन्होंने। स्त्री शिक्षा कैसे भूल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नारियों को शिक्षा दिया जाना चाहिए, ताकि उनका जो सामाजिक जो स्थान है, उनका सामाजिक स्थान जो उनके ऊपर बुराइयाँ हो रही, उनका शोषण हो रहा है, जब तक कोई भी स्त्री अच्छी तरह से शिक्षित नहीं हो पाएगी तब तक वो अपने सामाजिक मूल्यों को नहीं पहचान पाएगी कि वो समाज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से स्त्री शिक्षा को उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया था। वो, क्योंकि हम पहले ही बोले कि वो धर्म में विश्वास नहीं करते थे, वो कह सकते हैं कि एक तरह के धर्म में विश्वास करते थे, लेकिन वो जो धर्म के नाम पे जो कुरीतियाँ होती थी समाज में, उस पर बिलीव नहीं रखते थे। तो ये भारतीयों में एकता की बात करते थे, क्योंकि उस टाइम भी इंडियन सोसाइटी था ही। तो वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो आडंबर फैल रहा है, वो हिंदू है वो मुस्लिम है तो उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करेंगे, हम उसको छुएंगे नहीं, ये जो ऊंच नीच की भावना थी वो उसको ख़त्म करना चाहते थे, उन लोगों में एकता लाना चाहते थे। पैतृक संपत्ति में स्त्री का अधिकार, मतलब यही एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था, ये समझाया था लोगों को, ये मांग भी कह सकते हैं कि मांग भी किया था कि जो पिता की जो संपत्ति होगी, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि पिता की जो संपत्ति होती है, जितने भी बेटे होंगे उन्हें बांट दिया जाएगा, लेकिन अगर उसकी बेटी है तो उसको नहीं दिया जाएगा। लेकिन हमारे जो समाज में है, राजा राम मोहन रॉय ने सबसे पहले ये बात किया था कि पिता की जो संपत्ति होगी वहाँ पर स्त्रियों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी राजा राम मोहन रॉय ने अनेक कार्य किए थे। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हिंदू शिक्षा को यूरोपीय शिक्षा के वैज्ञानिक आदर्श दिए थे। मतलब हमारे क्योंकि हमारा जो सोसाइटी था वो इंडियन सोसाइटी था, मतलब हिंदू समाज जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो हिंदू समाज में हिंदू शिक्षा चल रही थी। उस टाइम पे क्या किया था उन्होंने, यूरोपीय शिक्षा, मतलब विदेश से जो शिक्षा आ रही थी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश पर उस टाइम पे ब्रिटिशर्स लोग राज कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो कुछ बोलते थे, मतलब उनकी आदत ज़्यादातर चीज़ें हम लोग को समझ में नहीं आती थी, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर उस टाइम पे भी लोग पढ़े हुए लिखे नहीं रहते थे। तो इस वजह से वो चाहते थे कि हमारा समाज किसी भी तरह से जो दूसरे देश के लोग आकर के हम पे राज कर रहे हैं उनकी चीज़ों को समझ सके, वो लोग जो हमारे ऊपर अत्याचार कर हम उससे समझ सके कि वो किस बेस पर कर रहे हैं हम लोग के ऊपर अत्याचार। तो वो लोग चाहते थे, मतलब राजा राम मोहन राय चाहते थे कि हमारी जो शिक्षा हो, पद्धति हो, वो उनकी तरह अच्छी हो। उनका मानना था कि उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छी थी। तो इस वजह से उन्होंने वैज्ञानिक आदर्श भी अपनाए थे यूरोपीय शिक्षा के आधार पर। तो वही सबसे पहले इंसान था जिन्होंने जियोग्राफी, जियोमेट्री और ग्रामर, मतलब क्या कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज जो हम लोग देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में होती थी, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि इंडिया का लोग भी इस चीज़ को जाने।
जो हमारा भारतीय समाज है वहाँ के लोग इन सब चीज़ों के बारे में जाने, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग देखते थे कि ऐसा नहीं कि हमारा, तो ऐसा नहीं बोल रहे कि हमारा समाज जो था उस टाइम पे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानता था, ऑब्वियसली जानता था। कि हमारा जो समाज था, हम लोग देखेंगे अगर बहुत पुराने टाइम पे, तो हमारे समाज में ही सारी संस्कृतियाँ देखा जाए उसका मिक्सअप मिलता है। सारा जितना भी ज्ञान हम लोग लेते हैं वो हमारे इंडिया में प्रेजेंट था, बट समझता नहीं था लोग। तो इन्होंने क्या किया था, जियोग्राफी, जियोमेट्री, ग्रामर, ये जो बुक्स थे, मतलब उन्होंने कुछ, क्योंकि वो बंगाल के रहने वाले थे और बंगाली समाज का वो उद्धार कर रहे थे, तो इस वजह से जितने भी हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट्स, इनकी वो बुक लिखे थे बंगाली लैंग्वेज में, ताकि बंगाल में रह रहे थे तो बंगाली समाज के लोग थे, तो बंगाली लोग नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया था, इस वजह से पाश्चात्य शिक्षा का प्रोत्साहन किया था। मतलब वो चाहते थे कि पाश्चात्य जो शिक्षा चल रही है वो हमारे देश में लागू हो जाए, जिससे कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो अपनी जितनी भी बुराइयाँ समाज में चल रही थी उन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके सबकी भलाई सोच सके। तो उन्होंने क्या किया था, इस क्षेत्र में कार्य करते हुए उन्होंने 1819 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अब कॉलेज की स्थापना क्यों की थी, क्योंकि बोल तो रहे हैं कि हमारे समाज में लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते थे उस टाइम पे, तो कॉलेज इसलिए खोला गया था ताकि लोग उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सके। शिक्षा कार्य में हम लोग देखें कि उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना करने के बाद वो क्या थे, वो उस जो वहाँ पे प्रबंधक समिति थी, एडमिनिस्ट्रेशन जो काउंसिल था, वहाँ पे वो सदस्य के तौर पे काम कर रहे थे, या फिर कह सकते हैं कि वो सब चीज़ों। इसके बाद हम लोग देख रहे थे कि हिंदू समाज की इन्होंने स्थापना की, मतलब हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि एक ईसाई, मतलब ईसाई धर्म के जो प्रचारक होते थे हमारे देश में, अंग्रेज लोग भी आए हुए थे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। उसी तरह से ईसाई धर्म के प्रचारक भी एक व्यक्ति है डफ, वो हमारे देश में आए थे कब, 1830 ईस्वी में। तो जब ये हमारे भारत में आए थे तो राजा राम मोहन रॉय इतने ज़्यादा प्रचलित थे कि उनसे सबसे पहले मिलने आए थे राजा राम मोहन रॉय से। क्योंकि हम जैसे बात की कि उन्होंने सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया था, तो उसके लिए वो संसद भी गए थे। तो इस सब चीज़ों की वजह से वो काफ़ी प्रख्यात हो चुके थे उस समय तक, क्योंकि इंडिया के सोसाइटी में उन्होंने सती प्रथा जैसे इतनी कुप्रथा को उन्होंने बंद किया था। तो ये जब आए तो सबसे पहले उनसे मिलने गए थे कि भाई इंसान है कैसा, जिन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। इंडियन सोसाइटी में इतने टाइम से वो चीज़ चलता रहा था जिसकी वजह से इतनी सारी लड़कियों का जीवन खराब हो रहा था, वो एक कुप्रथा को समाप्त कर दिए। तो ऐसे इंसान से सब मिलना चाहेगा, तो वो आए थे मिलने। उसके बाद क्या किया, जैसे कि हम लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये राजा राम मोहन राय से मिलने आए थे डफ, तो इनका यही मतलब मकसद था उनसे मिलने का कि किसी भी तरह से क्या किया जाए, हमारा जो देश है इंडिया, वहाँ पे किसी तरह से भी अंग्रेजी स्कूलों को खोला जा सके। हम लोग अभी भी देखते हैं कि बहुत सारा जो जैसे सेंट थॉमस, मतलब अजीब, मतलब तरह तरह का जो ईसाई धर्म का जो कह सकते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चलता है, रिलीजियस नहीं कह सकते, रिलीजन के नाम पे वो लोग अपना चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल भी देखने को हम लोग मिलते हैं, हम लोग को दिखते ही हैं। तो ये उस टाइम पे आए थे हम लोग के देश में अंग्रेजी स्कूल स्थापित करने के लिए, ताकि वो वहाँ का जो लोग है ईसाई धर्म का लोग, वो लोग भी हमारे देश में आकर के शिक्षा दे सके। और इधर राजा राम मोहन राय भी चाहते थे कि हमारा जो देश है वो अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त कर सके। तो देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा तरह से हुआ था कि डफ हमारे देश में आए थे, तो अंग्रेजी शिक्षा को हमारे जो देश है वहाँ पे प्रोत्साहन मिला था। तो ये इन्हीं का देन है, राजा राम मोहन राय का ही देन है। तो ये अंग्रेजी स्कूल खोले भी थे। तो क्या हुआ था कि मतलब इनको एक ऐसे जगह चाहिए था जहाँ पे अपना स्कूल पहले खोल सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज का जो जिस जगह पे वो अपना ब्रह्म समाज का जो कमरा था जहाँ पे वो अपना सारा चीज़ चलाया करते थे, वहाँ पे एक रूम इनको दे दिए ताकि वो अपना स्कूल खोल सके। तो इस स्कूल में हम लोग अगर देखें तो काफ़ी हिस्टोरिकली अगर हम लोग जाएँ तो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, वो उसी स्कूल के शिक्षक, मतलब कि कह सकते स्टूडेंट थे, छात्र थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वो एजुकेशनल फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा काम किए थे ताकि हमारे देश की जो जनता है वो किसी तरह से शिक्षित हो जाए, पाश्चात्य जो भाषाएं हैं, जो लैंग्वेज है, उनमें भी अच्छी तरह से पकड़ बना सके अपनी। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया था, फिर उन्होंने सती प्रथा जैसे कुप्रथा का भी अंत किया था। तो इस वजह से उन्होंने हमारे समाज में जो आधुनिक जो काल था, भारत का आधुनिक काल हम लोग कह सकते हैं, इसकी आधारशिला रखी। मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो राजा राम मोहन रॉय के सामाजिक, धार्मिक और शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में कार्य देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा था। तो हम लोग अगर देखें तो स्वतंत्रता की मांग,
मतलब सबसे पहले उस टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो स्वतंत्रता की मांग कौन किया था? राजा राम मोहन रॉय, क्योंकि वो देख रहे थे कि अंग्रेज जो लोग हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं, वो हमारे हिंदू समाज पे, या फिर कह सकते हैं हिंदू समाज में तो सभी आ जाते थे उस टाइम पे, मुस्लिम भी हुआ करते थे, तो इस समाज पे लोग, जो ब्रिटिशर्स लोग थे, वो किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, कैसे वो दो धर्म के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में अवरोध बना रहे हैं, या फिर कह सकते हैं हम लोग उन दोनों के बीच में विरोध ला रहे हैं एक दूसरे के प्रति। तो इन सब चीज़ों के सबसे कह सकते हैं एक तरह से तंग आकर के वो स्वतंत्रता की मांग किए थे पहली बार। उसके बाद से है 1819 में संवाद के अमुदी एक समाचार पत्र, मतलब इस सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने एक संवाद पत्र, जैसे हम लोग अगर देखें तो समाचार पत्र उस टाइम पे उतना प्रकाशित नहीं हुआ करता था, तो पहला समाचार पत्र इसको हम लोग समाचार पत्रों का जनक भी कह सकते थे। तो उन्होंने संवाद के आमुदी नाम का, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये वाला, तो संवाद के आमुदी नाम का एक समाचार पत्र का प्रकाशन उन्होंने आरंभ करवाया था। उसके बाद हम लोग देखिए अगर तो फारसी पत्र एवं वैदिक विज्ञान मंदिर, इस टाइप का एक पत्र का संचालन करवाया था। तो ये तो समाचार पत्र था, ये हम लोग पत्र देखेंगे, मतलब वो फारसी में अच्छे खासे जानकार थे, जिसकी वजह से वो वैदिक विज्ञान के लिए, मतलब वेद से जितनी भी रिलेटेड ज्ञान थी उनके लिए, जितने भी ज्ञान हमारे वेद में दी गई हैं, वेद पुराणों में, उनसे संबंधित ज्ञान को जानने के लिए आम जनता को वो एक पत्र का संचालन करवाए थे, जिससे कि आम जनता जो है वो वेदों के बारे में, हमारे मतलब शास्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। सब लोग तो उनके वेद मंदिर में जाकर के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता था, उस टाइम पे आत्मीय सभा जो वो गठित किए थे, इस वजह से उन्होंने एक बुक भी लिखा था, हम लोग पहले ही देखे थे। उसके बाद से एक पत्र का भी संचालन उन्होंने किया था। तो हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। और आज हम लोग क्या क्या पढ़े, इसको अगर हम रिकॉल करें तो धर्म और समाज सुधार आंदोलन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले ब्रह्म समाज का नाम जानते हैं। तो ब्रह्म समाज के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त की कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन रॉय ने। उनकी हम लोग कुछ निजी जीवन की जानकारी भी प्राप्त की, और ये भी हम लोग देखे कि उन्होंने किस किस चीज़ों का विरोध किया था, किस चीज़ का सपोर्ट किया था, उनके जो फील्ड, मतलब कि वो हमारे समाज को सुधारने के जो भी उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी योगदान दिया था उन्होंने, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप रिसेंट के टॉपिक पे अगर जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो देख रहे हैं। थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जाकर करें, ताकि मेरे को और प्रोत्साहन मिल सके कि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो बना सकें। तब तक के लिए जय हिंद।